इस तरीके का माहौल चल रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उसके बावजूद आप पर भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज यहाँ पर किया गया और आज रैली भी आप लोग निकाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरी व्यवस्था को? देखिए, भय का माहौल है लोगों के भीतर जो आज की तारीख में चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। देहरादून में एक ही स्थान बचा था, माता वाला बाग, जिसको देहरादून में लंग्स कहा जाता है, हमारे देहरादून शहर का लंग्स। सारे पेड़ वहां पर थे और कई सालों में जो है बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। और 16 तारीख की रात को क्या, 16 मार्च की रात को कुछ उपद्रवी आए और उन्होंने जेसीबी लगाकर हमारा प्राचीन मंदिर जो था हनुमान जी का वो भी तोड़ दिया और 300 साल पुराना अखाड़ा था वो भी तोड़ दिया। हमने इसकी फरियाद करी, हम पहले महन जी के पास गए, उनसे फरियाद करी। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं इनको बनवा के दूंगा रामनवमी तक। उस हमने 12 तारीख को पुनः पुलिस विभाग जो एसएसपी साहब है उनके दफ्तर में, जो एसपी सिटी साहब हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके समक्ष 5 लोग हमारी ओर से बैठे, 5 लोग दरबार साहब की ओर से बैठे और वहां पे निर्णय लिया गया कि 5 दिन के भीतर हनुमान जी की मूर्ति लगाई जाएगी, सबको अंदर लाया जाएगा, सब घूम सकते हैं वहां पे आराम से। और जो हमारे पहलवान थे उनके लिए अखाड़े की व्यवस्था 5 दिन के भीतर की जाएगी। और आज तक, और बच्चों के लिए मैदान जो है वो अविलंब खोल दिया जाएगा। आप समझिए पूरे शहर में ले देके एक बाग था और उस पर भी व्यवसायीकरण कर दिया गया। और इन्होंने अपने ही दावे में जो उन्होंने कोर्ट पे जमा किया, उन्होंने कहा है कि हमने जो माता वाला बाग है उसको लीज पे दे दिया गया। आप समझिए, मतलब एक उद्यान में एक ऐसा बाग जो उद्यान विभाग में रजिस्टर्ड है, 300 साल पुराना बाग है, ऐतिहासिक पौराणिक हमारा एक वो बाग है, उसको लीज पर दे दिया गया व्यापारिक पर्पस के लिए। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी। लीगल ही होने वाली है। लीगल तो चल ही रहा है। ये तो आज एक समाज का आक्रोश था, सब कहते थे कि समाज को सड़क पे उतरना चाहिए एक बार, और लीगल बैटल तो चल ही रही है। अब मेरे खिलाफ कल के आप देखिए, कल एक झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया। अगर आप तहरीर पढ़ेंगे तो तहरीर पढ़ के आपको हंसी आएगी। उन्होंने मेरे जो फेसबुक पर मैंने लिखा था उसमें किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहता हूं कि महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की या फिर देवेंद्र दास महाराज जी की ईडी सीबीआई की जांच कराई जाए तो उसमें क्या गलत बोलता हूं? मैं तो ये फरियाद किससे कर रहा हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो क्या ये लिखना भी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करता है? बड़ा ये तो हास्यास्पद विषय है। और लीगल बैटल तो लड़ी जाएगी। अभी तो पहली झांकी आप देखिएगा, अब समाज आपके सामने समाज है, देखिए। और ये वो लोग हैं जो निस्वार्थ आए हैं, इनको कोई पैसे देके नहीं लाया, ये वो है जो व्यथित हैं। और ये सब इस क्षेत्र के लोग हैं। अभी हमने इस क्षेत्र को खाली टारगेट किया है, जो आसपास के 4-5 वार्ड है वहां से ही लोग आए खाली। अब समझिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो विशाल रैली देहरादून स्तर पर निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में लोगों को एकत्रित किया जाएगा। तो क्या उसके बाद जो है फिर तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। फिर तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला जाएगा माननीय उच्च न्यायालय में, और किसी भी प्रकार से इस भूमि को, माता वाली बाग की भूमि को, व्यवसायीकरण होने नहीं देंगे।